हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, आज हम लोग टीडीएस का वन शॉट करने वाले हैं। टीडीएस का वन शॉट। ये टीडीएस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 5 मार्क्स आपको दिला सकता है। ये चैप्टर बहुत छोटा है। 5 से 10 मार्क्स आपको आराम से, आसानी से मिल सकता है। और टीडीएस चैप्टर से ज्यादा ना थियरी आता है, ज्यादा करके थियरी आता है। तो थियरी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग ये दो जो प्रैक्टिकल सम है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसका सजेशन भी यही है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले पहले हम लोग थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद ये जो दो प्रैक्टिकल सम है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, वो हम आपको करवा देते हैं। ठीक है। और टीडीएस एकदम डन डना डन डन हो जाएगा। और 5 से 10 मार्क्स आप लोग का सिक्योर हो जाएगा। दोस्तों, लाइक टारगेट सुनिए। लाइक टारगेट जो है वो 500 लाइक का है। प्लीज 500 लाइक कंप्लीट करा दीजिए दोस्तों। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है। प्लीज 500 लाइक कंप्लीट करा दीजिए। और दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद एक वीडियो आपका प्ले होगा। ठीक है। इसके बाद, मेरे बाद एक वीडियो प्ले होगा जहां पे मैं टीडीएस पूरा का पूरा समझा चुका हूं। दोस्तों, आप लोग प्लीज देख लीजिए ये वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम लोग टैक्स का एक ऐसा चैप्टर करने वाले हैं जो कि 15-20 मिनट का चैप्टर है। लेकिन इसको भी हम लोग आधा घंटा खींचेंगे। इसका नाम है दोस्तों टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब भैया, जहां कमाया वहीं टैक्स दो। मतलब तुमने जहां कमाया, सैलरी आया 1 महीने का, लेकिन सैलरी भैया टीडीएस काट के आता है। आप सुने होंगे ना पापा चाचा से कि टीडीएस कटा है मेरा। सैलरी जो आता है 1 महीने का, वो टीडीएस काट के आता है। वैसे तो टैक्स आप 1 साल का देते हो, लेकिन ऑफिस वाले क्या करते हैं, ऑफिस वाले 1 महीने का सैलरी में से टीडीएस, ये टीडीएस वीडीएस काट देते हैं ऑलरेडी। टीडीएस वीडीएस काट के देते हैं। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब है बेटा, जहां कमाया वहीं पे टैक्स दो। 1 महीने का कमा लिया ना तुम, 1 महीने का टैक्स दो। ठीक है। अब जरा समझिए कि टीडीएस का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल मीनिंग। अब एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, देखिए। एक था मिस्टर ए। वो टीसीएस में काम करता था। वो कहां पे काम करता था? मिस्टर ए टीसीएस में काम करता था। उसका सैलरी था 10 लाख रुपए। ओ बाबा, 10 लाख रुपए उसका सैलरी था। कितना? 10 लाख रुपए उसका सैलरी था। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों कि पहला 2.5 लाख पे कोई सैलरी, कोई टैक्स लगने वाला है क्या? पहला 2.5 लाख पे कोई टैक्स लगने वाला है क्या? नहीं भैया, नील। अच्छा भैया, ये 2.5 से 5 लाख तक क्या टैक्स लगने वाला है भैया? हाँ, 5% का, 5% का, यानी 12,500। 12,500। अगर 2.5 से 5 लाख पर 5% का टैक्स है तो कैलकुलेट करके देखो, 12,500 मिलने वाला है ना। अच्छा, 5 से 10 लाख में कोई टैक्स लगने वाला है क्या? जी बिल्कुल भैया, 20% का। तो 1 लाख का टैक्स, 1 लाख का, यानी टोटल हो कितना गया? टोटल हो गया 1,12,500। ये आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी है। ये एक सैलरीड एम्प्लॉय मिस्टर ए का टोटल टैक्स लाइबिलिटी है। अब बॉस क्या बोलेगा, सुनो। बॉस बोलेगा, ये बॉस बोलेगा कि मेरे को हर महीना पे करो, हर महीना पे करो। मैं साल के एंड तक वेट नहीं कर सकता, मेरे को हर महीना पे करो। हर महीना तुम्हारा सैलरी से हम टीडीएस काटेंगे। हर महीना तुम्हारा सैलरी से क्या काटेंगे? टीडीएस काटेंगे। तो 1,12,500 से ना, 1,12,500 को 12 से डिवाइड कर देंगे और हर महीना उसका कटेगा टीडीएस। हर महीना क्या कटेगा? टीडीएस। ये बोला, बॉस बोला कि पर मंथ हमको 9,375 करके बेटा दे दो और अपना काम खत्म करो। तुमको साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, तुमको हर महीना कटवाना पड़ेगा टीडीएस। तो आप सुनते होगे, देखते होगे कि टीडीएस वीडीएस काट के हमको 50,000 मिल जाता है, टीडीएस वीडीएस काट के हमको 1 लाख मिल जाता है, ऐसे बोलता है ना कोई। तो कैसे? हर महीना टैक्स कटवाता है वो। हर महीना क्या कटवाता है? टैक्स। हर महीना क्या कटवाता है? टैक्स। ठीक है। वापस से एग्जांपल सुनिए। मिस्टर ए जो है वो टीसीएस में काम करता है। इसका इसका जो इनकम है बेटा, इसका इनकम है 10 लाख। वापस से सुना रहे हैं, सुनिए। पहले 2.5 लाख पे तो उसको कोई टैक्स नहीं लग रहा है। जाओ, माफ करते हैं। दूसरा 2.5 लाख पे उसको 12,500 का। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा 5 लाख में उसको 1 लाख का टैक्स लग रहा है। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहां पे आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, यहां पे आप टोटल टैक्स लाइबिलिटी देख पा रहे होंगे 1,12,500। अब बॉस क्या बोलता है? बॉस बोलता है हर महीना पे करो।
हम 1,12,500 इकट्ठा नहीं लेंगे, हर महीना पे करो। तुम टैक्स बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे उसका तो कोई ठीक ठिकाना नहीं। हर महीना हम तुम्हारा सैलरी से टीडीएस को काट देंगे। हर महीना तुम्हारा सैलरी से हम टीडीएस को काट देंगे। ठीक है, अब और एक एग्जांपल सुनिए। मिस्टर बी, मिस्टर बी, एग्जांपल सुनिए। मिस्टर बी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में काम करता है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में। उसका सैलरी है बेटा जी 5 लाख। उसका सैलरी क्या है? 5 लाख। मिस्टर बी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में काम करता है, उसका सैलरी है 5 लाख। तो जैसे आप लोग को पता है दोस्तों कि पहला 2.5 लाख पे कोई टैक्स लगता है क्या? नहीं भैया, नील। अच्छा, 2.5 से 5 लाख, 2.5 से 5 लाख पे कोई टैक्स लगेगा क्या? नहीं भैया, रिबेट मिल जाएगा। ढाई, अगर 5 लाख से कम की इनकम हो, 5 लाख से कम की इनकम हो तो रिबेट मिल जाता है भैया। रिबेट कितने का? 12,500 का रिबेट मिल जाता है। 12,500 का रिबेट मिल जाता है भैया। बात खत्म, बात इधर ही खत्म। मतलब इसका कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। तो जो लोग टीडीएस के लिए अप्लीकेबल होते हैं सिर्फ उन्हीं का टीडीएस कटता है, सबका टीडीएस नहीं कटता है। आप ये गलत सोच रहे हो, आप ये गलत भ्रम में। सबका टीडीएस नहीं कटता है, जो टीडीएस के लिए एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ उन्हीं का टीडीएस कटता है। जिसका इनकम स्लैब वैसा रहता है सिर्फ उन्हीं का टीडीएस कटता है। ऊपर से बहुत लोग तो भैया एटीसी के अंडर अंडर डिडक्शन ले लेते हैं। एटीसी के अंडर अंडर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम करा के रखते हैं, मेडिक्लेम ले लेते हैं, ठीक है, डोनेशन वोनेशन कर देते हैं। एटीसी के अंडर ना बहुत लोग ले लेते हैं छूट। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग टीडीएस करने वाले हैं। तो टीडीएस का ये सब सारा क्वेश्चंस ना हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे। आप लोग लिखोगे इसको, लिखोगे, लिखोगे इसको, ठीक है, लिखोगे। सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिडक्शन ऑफ ए टैक्स ए सोर्स फ्रॉम सैलरी। मतलब यहाँ पे ये बोला है कि सैलरी से कैसे टीडीएस कटता है, बताओ ना। सैलरी से टीडीएस कैसे कटता है, क्यों कटता है, बताओ ना। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, व्हेन एम्प्लॉयर पे सैलरी टू द एम्प्लॉइज दे मस्ट डिडक्ट इनकम टैक्स बिफोर पेमेंट। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बॉस का ये धर्म है, एम्प्लॉयर का ये धर्म है कि एम्प्लॉय ये हर एक सैलरी से वो क्या करता है? टीडीएस काटता है। हर महीने वो काटता रहता है टीडीएस, हर महीने वो काटता रहता है और साल में इकट्ठा करके इनकम टैक्स वाले को दे देता है। When an employer pays salary to the employee, they must deduct income tax before payment। मतलब इनकम टैक्स पहले काट लेता है। हर महीना इनकम टैक्स काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा और साल के एंड में इनकम टैक्स वाले को दे देगा। ये लो मेरा एम्प्लॉय का। क्लियर है? Why it is important? तो TDS ensure tax is collected regularly from employees। अब देखो, एम्प्लॉइज से ना हर महीना कैलकुलेट नहीं करेगा, तो एम्प्लॉइज हो सकता है कि कोई घपलाबाजी करे, एम्प्लॉइज हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब करे, एम्प्लॉइज हो सकता है टैक्स बाद में ना दे। ठीक है, तो ये सब चीज ना हो, इसलिए बॉस लोग का ये फर्ज है, ऑर्गेनाइजेशन का ये फर्ज है कि टीडीएस काट के देना। क्या? टीडीएस काट के देना। पहले से ही वो क्या करता है? पर मंथ पूरा साल का टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेता है, पूरा साल का प्लान कर लेता है, कौन कौन से डिडक्शन लेना है, तुमको नहीं लेना है, सारा पूरा साल का टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेता है। निकाल के अब पर मंथ निकाल के, पर मंथ निकाल के काटता रहता है टीडीएस। ठीक है, तो टीडीएस इंश्योर टैक्स इज कलेक्टेड रेगुलरली फ्रॉम एम्प्लॉइज, इट अवॉइड्स लमसम पेमेंट। मतलब एम्प्लॉय को भी यहाँ पे लमसम पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, एक बार में 1 लाख 2 लाख नहीं देना पड़ेगा। हर महीना काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सेक्शन 192 का बात करेंगे, ओनली फॉर सैलरी। सेक्शन 192 जो है ना, वो ओनली फॉर सैलरी है। यहाँ पे हम लोगों को सेक्शन 192 के बारे में बोला गया है, जो कि ओनली फॉर सैलरी है। So tax is deducted only from salary income, not from other types like rent or interest। मतलब टीडीएस जो है ना, टीडीएस टीडीएस सिर्फ सैलरी इनकम पे डिडक्ट होगा, रेंट और इंटरेस्ट पे नहीं। रेंट और इंटरेस्ट एक, सेक्शन 192 रेंट और इंटरेस्ट का बात नहीं करता है। सेक्शन 192 सिर्फ सैलरी इनकम पे बात करता है, सैलरी इनकम की टीडीएस सिर्फ सैलरी इनकम पे डिडक्ट होगा। सेक्शन 192 ये बोलता है कि हम सिर्फ जिम्मेदारी लेते हैं सैलरी इनकम का। ठीक है, इसमें ना कोई फिक्स्ड रेट नहीं, इसमें स्लैब रेट यूज किया जाता है। टीडीएस निकालने के लिए, टीडीएस निकालने के लिए जैसे कि हम लोग अभी यूज की ना स्लैब रेट की, 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख पे आपको 12,500 भरना पड़ेगा, फिर 5 से 10 लाख पे आपको 1 लाख भरना पड़ेगा। तो स्लैब रेट का यूज किया जाता है। जो स्लैब रेट है ना, उस स्लैब रेट का ही यूज किया जाता है, कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, कोई फिक्स्ड रेट नहीं।
अगर तुम स्लैब में फिट हो गए तब तुम्हारा टीडीएस कटेगा, वरना नहीं कटेगा। इनकम 2.5 लाख से नीचे है या 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर अंदर है, तब तुम्हारा टैक्स नहीं कटेगा बेटा, तब तुम्हारा टैक्स क्या नहीं कटेगा। तो अनलाइक अदर टीडीएस सेक्शंस, सेक्शन 192 uses income tax slab rate. This means tax rate depends on how much salary the employee earns. ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयर मस्ट एस्टिमेट एनुअल इनकम। वो जो बॉस है ना, बॉस का ये फर्ज है कि वो तुमको सामने में बिठा के पूरा का पूरा एनुअल इनकम को मतलब ये डिसाइड कर ले कि तुम्हारा एनुअल इनकम क्या होने वाला है, तभी तो पर मंथ वो टैक्स ले पाएगा। बॉस एम्प्लॉयर को सामने में बिठा के, एम्प्लॉयर को सामने में बिठा के वो बोलेगा कि तुम्हारा प्लानिंग क्या क्या है, कौन कौन सा डिडक्शन तुम लेने वाला है, तुम्हारा एनुअल इनकम इतना आ रहा है, तुम एटीसी के अंदर अंदर कुछ डिडक्शन लेगा। बॉस पूछेगा एम्प्लॉयर से कुछ डिडक्शन लेने वाले हो क्या, एलआईसी म्यूचुअल फंड्स, तो बोल दो पहले से, हम तुम्हारा फिर टीडीएस नहीं काटेंगे, हम तुम्हारा टैक्स कम से कम करवाने की कोशिश करेंगे। तो बॉस का ये जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉय के साथ बैठ के एनुअल इनकम को एस्टिमेट कर ले कि मेरा एम्प्लॉय का, मेरा नौकर का एनुअल इनकम क्या रहेगा। इसमें बेसिक पे, अलावेंसेस, बोनस, परक्यूजिट सब कुछ आता है। आपको सिखाया ना सैलरी वाला, बेसिक पे, अलावेंसेस, बोनस, परक्यूजिट, इसमें सब आता है। जितना आप पे कर रहे हो एनुअल इनकम, आप पहले से डिसाइड कर लो। अब देखोगे ना, ये बड़ा बड़ा कंपनी में ईयर के शुरुआत में ही आपको आपको पता चल जाता है कि इस साल का मेरा कमाई कितना होने वाला है। आपको शुरुआत में ही पता चल जाता है बेटा कि इस साल का तुम्हारा कमाई कितना होने वाला है, एक्स्ट्रा नहीं कमा सकता, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कमा सकता, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिशंस, एम्प्लॉइज कैन सबमिट इन्वेस्टमेंट प्रूफ एंड डिडक्शंस। मतलब अगर मान लीजिए एलआईसी का आप मान लीजिए कुछ इन्वेस्टमेंट लिए हैं, ठीक है, एलआईसी का कुछ आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट किए हैं, मतलब एटीसी एटीसी लिए हैं, तो उसका ना प्रूफ देना पड़ता है, आपको प्रूफ देना पड़ता है। अगर मान लीजिए कुछ डिडक्शन ले रहे हो, सुनो, अगर एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय नौकर जो है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय अगर कुछ एटीसी का या एटीडी का या एटीजी का छूट लेना चाहता है, डिडक्शन लेना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। क्या प्रूफ देना पड़ेगा उसको, प्रूफ कि हम कहाँ डोनेट किए हैं, हम कौन सा एलआईसी में पैसा लगाए हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाए हैं, एलआईसी, ट्यूशन फीस, पीपीएफ का अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हो तो प्रूफ देना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोला टैक्स डिडक्टेड एवरी मंथ, हर महीने में टैक्स डिडक्ट होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना, हर महीने में मिस्टर ए का 9375 करके हर महीने में जाएगा। हर महीने ये क्या टीडीएस है इसका, मिस्टर ए का, हर महीने आप लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म 16 इशूड टू एम्प्लॉय, फॉर्म 16 भरना पड़ेगा। एम्प्लॉयर गिव्स फॉर्म 16 आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स, फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले फॉर्म 16 देना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है एम्प्लॉयर को, ये जो बॉस है ना उसको ना क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है, हर 3-3 महीने में, हर 3-3 महीने में रिटर्न भरना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि हम लोग टीडीएस काट रहे हैं, देखो हम लोग टीडीएस काट रहे हैं, देखो हम लोग एम्प्लॉयज का टीडीएस काट रहे हैं। हर 3-3 महीने में रिटर्न भरना पड़ता है, जिसका फॉर्म है 24Q, ठीक है। नो मिनिमम टीडीएस लिमिट, मिनिमम कोई टीडीएस लिमिट नहीं है। सो टीडीएस अंडर सेक्शन 192 डजंट हैव फिक्स्ड मिनिमम लिमिट, फिक्स्ड मिनिमम लिमिट नहीं है कि इतना भरना ही पड़ेगा। ऐसा आप नहीं बोल सकते एम्प्लॉय को, एक बॉस अपने एम्प्लॉय को ऐसा नहीं बोल सकता कि इतना तो तुमको टीडीएस भरना ही तुम्हारा सैलरी 10,000 है, इतना तो भरना ही पड़ेगा, नहीं। तुम बेटा अगर स्लैब में बैठेगा, स्लैब में फिट होगा, फिर ही तुम देगा, सीधा सा बात। अगर तुम स्लैब में फिट होते फिर ही तुम दोगे, वरना नहीं। इसके बाद बोला पैन नंबर इज नेसेसरी, पैन तो देना ही पड़ेगा, पैन देना पड़ेगा एम्प्लॉय को ना, अपना पैन देना पड़ेगा। उसके पास पैन नंबर नहीं है तो फिर नहीं चलेगा, ठीक है। अगर नहीं दिया तो टीडीएस का रेट जो है वो 20%। बात समझ रहे हो, एम्प्लॉय को अपना पैन देना पड़ेगा, अगर वो नहीं दिया तो 20% के रेट से टीडीएस लगेगा बेटा, 20% के रेट से टीडीएस लगेगा, उसको पैन तो देना पड़ेगा। नहीं देगा तो 20% के रेट से, और एल्स 10% के रेट से। अगर पैन दिया, सुनो, अगर पैन कार्ड दिया वो तो ये 10% के रेट से, पैन कार्ड नहीं दिया तो 20% के रेट से, ठीक है। क्लियर है, डन, डन ना, समझ में आया ना, चलो आया आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन
टीडीएस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आप लोग पता है शेयर वेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, सुनो, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हो ना, उसमें से जो आपका इंटरेस्ट आता है ना, उसमें भी आपको टीडीएस मिलता है। उसमें क्या मिलता है? उसमें आपको टीडीएस मिलता है। शेयर मार्केट में जो इंटरेस्ट आता है उसमें आप पैसा लगाते हो, उसमें भी आपको क्या मिलता है? टीडीएस मिलता है। टीडीएस क्या मिलता है? टीडीएस मिलता है। तो यहाँ पे वही बोला है, राइट शॉर्ट नोट ऑन टीडीएस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो व्हेन समवन अर्न्स इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, मतलब मान लो शेयर मार्केट में तुम पैसा ऐसा लगाए और पैसा ऐसा लगा के तुम कुछ इंटरेस्ट कमाए, उस इंटरेस्ट पे तुरंत के तुरंत टीडीएस लग जाता है। बाद में अगर नहीं दिया तो, बाद में अगर मुकर गया तो तुम उस इंटरेस्ट के अंदर तुरंत के तुरंत टीडीएस लग जाता है। When someone earn interest from government or corporate securities, the person paying that interest must deduct TDS under section 193 of the income tax। वो भी टीडीएस को डिडक्ट करेगा। मान लो कि अचानक से तुम्हारा इनकम हुआ 20,000, रो ऐप में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, ठीक है, मतलब कोई कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था, उस पे 1,000 एग्जांपल लेते हैं, उस पे 1,000 टीडीएस आपका इमीडिएटली लगेगा। इमीडिएटली सिक्योरिटीज पे भी लगता है टीडीएस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स एट द टाइम ऑफ अर्निंग इनकम, ठीक है। वेट नहीं कर सकता गवर्नमेंट, वेट करने जाएगा तो पैसा का घपला कर देगा। टीडीएस काटना है मतलब काटना है। क्या पता वो पर्सन बाद में टैक्स नहीं देगा, क्या पता वो पर्सन बाद में टैक्स नहीं देगा। इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि सिक्योरिटीज वेक्योरिटीज का कोई इंटरेस्ट मिलता है, तुरंत के तुरंत टैक्स काटो इसका, तुरंत इसका टैक्स काटो। एप्लीकेबल अंदर section 193, so TDS is deducted when interest is paid on securities such as debentures, bond, government securities, ठीक है। ये टीडीएस कब डिडक्ट होता है? जब इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। इंटरेस्ट पे कर दिया, सुनो, मेरे को डिबेंचर बॉन्ड का ना इंटरेस्ट पे कर दिया, उस वक्त में टीडीएस काटेंगे, उस वक्त में टीडीएस काटेंगे। अच्छा, कौन काटता है? कौन काटता है? कौन काटता है टीडीएस? तो इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी को इशू किया है वही टीडीएस काटता है, वही टीडीएस काटता है। जो सिक्योरिटी को इशू किया है ना वही टीडीएस काटता है। द इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज लाइक ए कंपनी और ए गवर्नमेंट बॉडी मस्ट डिडक्ट टीडीएस बिफोर पेइंग इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पशंस क्या क्या है? कहां कहां आपको टीडीएस से छूट मिलेगी, कहां कहां आपको टीडीएस से छूट मिलेगी? सो टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड इन सम केसेस, कुछ कुछ केसेस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। कौन कौन सा केसेस में? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको सिक्योरिटीज, वो भी गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज में कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बेटा टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज बिलो 5,000, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो रहेगा ही, लेकिन 5,000 से कम रहना चाहिए इंटरेस्ट अमाउंट, फिर जाके आपका टीडीएस नहीं कटेगा। when securities are held in uh, when securities are held in वो डीमैट फॉर्म एंड लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब आपका जो स्टॉक एक्सचेंज रहना चाहिए ना वो एकदम नामी वामी स्टॉक एक्सचेंज रहना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज रहना चाहिए, ठीक है। तो टीडीएस कहाँ कहाँ नहीं कटेगा? टीडीएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे नहीं कटेगा। आपका इंटरेस्ट अमाउंट रहना चाहिए 5,000 या 5,000 से कम, फिर जाके आपका टीडीएस नहीं कटेगा 4,999, ठीक है। और जब आपका सिक्योरिटी डीमैट फॉर्म में है इन्हें रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ये सब सारी शर्तें आप लोगों को मानना पड़ेगा, ऑल शर्त, सारी की सारी शर्तें, सारी की सारी कंडीशंस आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। रेट ऑफ टीडीएस क्या है भैया? रेट ऑफ टीडीएस देखिए, अगर आप पैन प्रोवाइड किए हो तो 10, अगर आप पैन नहीं प्रोवाइड किए हो तो 20%। सुनिए, अगर पैन कार्ड दे देते हो बेटा आप, तो आपको 10% के रेट से टीडीएस लगेगा। अगर नो पैन कार्ड, पैन कार्ड आपके पास नहीं है, पैन नहीं देते हो आप, तो 20% के रेट से टीडीएस लगेगा बेटा। तो पैन कार्ड तो देना पड़ेगा। अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 20%, पैन अवेलेबल है तो 10%, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो टीडीएस इज नॉट अप्लीकेबल टू इंडिविजुअल इन सम केसेस, कुछ कुछ केसेस में टीडीएस जो है अप्लीकेबल नहीं है। आप बस ये पढ़ के रख लो। इफ द इन्वेस्टर सबमिट्स फॉर्म 15G टू 15H, सुनिए, अगर एक इन्वेस्टर 15G से लेके 15H तक फॉर्म दे दे तो वो लिमिट के अंदर वो टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है, फिर टीडीएस उसका डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, explain the provision of the income tax relating to the deduction of the tax at source from interest on securities। देखिए, when a company or government pays interest on securities like a bond or debenture,
they must deduct tax at source before making the payment. This is covered under section 193 of the इनकम टैक्स एक्ट. यहाँ पे यही बोला है कि अगर आप डिवेंचर विवेंचर बॉन्ड्स वॉन्ड्स का इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको सिक्योरिटीज का, सुनिए वही पिछला वाला क्वेश्चन ही है, सिक्योरिटीज का अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सुनिए सिक्योरिटीज का अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर आपको टीडीएस देना अनिवार्य है. कोई डिवेंचर्स बॉन्ड का अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको टीडीएस देना अनिवार्य है, कंपलसरी है दोस्तों. Why it is important? It helps the government collect tax early and ensures the investors pays tax on the interest income in the proper way. इसलिए किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जल्दी टैक्स कलेक्ट कर ले, वेट ना करे उसका, वरना तो वो भाग जाएगा पैसा. ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन का एकदम रेप्लिका है, पिछला वाला क्वेश्चन सी हम करा रहे हैं, उसका ही अलग अलग आंसर है. ठीक है, तो देखिए एकदम सेम टू सेम है. पिछले वाला जो क्वेश्चन है ना उसका पूरा रेप्लिका है, क्वेश्चन नंबर 2 का रेप्लिका ही सेम टू सेम है. ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, देखिए सेम टू सेम है ना. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए पहले, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना ये सेम है, ये बेटा क्या है, सेम है, ये सेम है, सेम सेम क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर क्या होता है. टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर मतलब टैन क्या होता है, टैन. तो ए टैन इज ए यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, वो 10 डिजिट का रहता है. सो टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, मतलब जो टीडीएस काटता है या जो टीसीएस काटता है, जो जो ये टीडीएस वीडीएस काटता है ना, जैसे आपका बॉस, जैसे आपका ऑफिस, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन, जो टीडीएस काटता है उसको ना टैन नंबर प्रोवाइड किया था. जो आपका टीडीएस को काटता है उसको टैन नंबर प्रोवाइड किया था, टैन नंबर. ठीक है, तो टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर उसको बोलता है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर. तो टैन इज मैंडेटरी फॉर फाइलिंग ये टीडीएस रिटर्न. ये टैन बहुत मैंडेटरी है, अगर आप टीडीएस रिटर्न्स को फाइल करना चाहते हो तो आपके पास टैन होना चाहिए. अगर आपके पास टैन नहीं है तो फिर कैसे चलेगा. एंड डिपॉजिटिंग ये टीडीएस विद द गवर्नमेंट, विदाउट टैन ये टीडीएस रिटर्न्स कैन नॉट बी सबमिटेड एंड फिर आपको पैसा लगेगा, फिर आपको फाइन्स लगेगा, फिर आपको बड़े बड़े पेनाल्टी लगेंगे. आप अगर टीडीएस भरते हो, अगर आप किसी का टीडीएस काटते हो तो आपके पास बेटा टैन नंबर होना चाहिए. अगर आपके पास टैन नंबर नहीं है तो फिर बहुत बड़े बड़े पेनाल्टीज आपको लगेंगे. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूं मैं, मैंने मैंने ये टैन नंबर नहीं लेके रखा हो तो मैं टीडीएस नहीं काट सकता. अगर मैं टीडीएस काटता हूं फिर भी मेरे को पेनल्टीज लग सकते हैं. ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सबसे पहले तो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है उसको. तो टैन इज प्रोवाइडेड टू ऑल पर्संस और कंपनीज हु डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर इनकम टैक्स लॉस. हर एक कंपनी हर एक पर्सन पर एप्लीकेबल करता है जो टीडीएस काटता है. मान लो मैं अगर टीडीएस काट रहा हूं, मैं अगर टीडीएस काट रहा हूं तो मेरे पर भी एप्लीकेबल कर रहा है. मैं अगर अपने एम्प्लॉयज का टीडीएस काटता हूं, किसी का भी टीडीएस काटता हूं तो मेरे को टैन नंबर लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा, बस तो बस. फॉर्मेट ऑफ टैन, सो टैन नंबर कैसा रहना चाहिए, सो ऐसा रहता है देखिए, ए मिक्स ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स. उसमें लेटर्स भी रहेगा, उसमें नंबर्स भी रहेगा, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4 5 तो टैन नंबर जो रहता है ना वो 10 डिजिट का रहता है, तो 10 डिजिट का. उसमें आपका लेटर्स भी रहेगा, नंबर्स भी रहेगा, लेटर्स भी रहेगा, नंबर्स भी रहेगा. हर एक टीडीएस पेयर्स के लिए, जो आप टीडीएस पे करना चाहते हो, जो भी टीडीएस पे करना चाहते हैं उसके लिए मैंडेटरी है टैन नंबर, उसके लिए इंपॉर्टेंट है टैन नंबर बेटा, कंपलसरी है. अगर आप टीडीएस पे करना चाहते हो तो टैन नंबर आपके लिए क्या है, कंपलसरी है. यूज्ड इन टीडीएस रिटर्न्स, सो टैन मस्ट बी कोटेड इन टीडीएस रिटर्न्स लाइक फॉर्म नंबर, इतना सारा फॉर्म नंबर याद नहीं रखना है. तो टीडीएस टीडीएस मतलब वो चालान फॉर्म 16 इशू टू द डायरेक्टर्स. ठीक है, और पेनाल्टी फॉर नॉन हैविंग टैन, अगर आपके पास टैन नहीं है तो आपको एक पेनाल्टी लग सकता है, आपको एक पेनाल्टी लग सकता है 10,000 का, आपको एक पेनाल्टी लग सकता है 10,000 का या 10,000 से ज्यादा भी अगर आपके पास टैन नंबर नहीं है. ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टैन, ये सब तो हो गया नॉर्मली सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन. ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस हम लोग थियोरी हम लोग डिस्कस कर लिए. आइए हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं अभी. आइए हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं, चलिए प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. आइए
क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए दोस्तों। मिस्टर प्रवीर बिस्सास इज वर्किंग इन आईटीसी लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग एस्टिमेट फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। हम लोग को बोला है कि कंप्यूट टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, हम लोग को टीडीएस निकालने बोला है पर मंथ। हम लोग क्या निकालने बोला, टीडीएस निकालने बोला पर मंथ। तो पहले टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे, उसके बाद टीडीएस निकाल लेंगे पर मंथ, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। हम लोग को टैक्सेबल सैलरी बोला है 14 लाख का, ठीक है। रिपेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज 50,000, ठीक है। इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, इसका क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा आपको। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ ये कितना है, 1 लाख। अच्छा ये तो भैया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, सुनिए, ये तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80 सी का। तो आइए इस सम को हम लोग शुरू करते हैं, इस सम को हम लोग शुरू करते हैं, आइए फटाफट। चैप्टर का नाम क्या है, नाम दीजिए। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है टीडीएस, जो कि 5 से 10 मार्क्स का आ सकता है आप, ठीक है। देखिए फटाफट से सोल्यूशन टू, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला हम लोग को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। देखिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे आप नॉर्मली बनाते हो वैसे ही बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को पर मंथ में बांट देना पड़ेगा, बस पर मंथ में बांट देना पड़ेगा, जैसे बनाते हो वैसे बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ लिखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये कितना दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरीज 14 लाख दिया हुआ है सर, 14 लाख। और बेटा यहां पे सेकंड में जरा देखिएगा, सेकंड में दिया हुआ है रीपेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 50,000। मतलब आप रीपे कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका लॉस हुआ है, सिंपल सा बात है। आप अगर इंटरेस्ट ऑन लोन भरते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन भरते हो तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, नैव निकलने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है वो हमेशा माइनस में आता है ना। आप जो नैव निकालते थे, नेट एनुअल वैल्यू, उसके बाद आप लेते थे एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक लेते थे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस में लिखते थे ना, तो बेटा लॉस हुआ है ना। हाउस प्रॉपर्टी का तो लॉस हुआ है, 50,000 का तो लॉस हुआ है, क्योंकि उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही दिया गया है 50,000 का, ठीक है, तो लॉस हुआ है। तो आप सेट ऑफ करोगे ना, लॉस अगर होता है तो सेट ऑफ करते हो किसके साथ, अगर खुद के हेड के साथ सेट ऑफ किया जाता है तो पहले खुद के हेड के साथ, खुद के हेड के साथ भी सेट ऑफ नहीं किया था तो दूसरे हेड के साथ। 2 लाख तक का आप सेट ऑफ कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो ये तो 50,000 है, तो सैलरी के साथ सेट ऑफ करेंगे, किसके साथ सेट ऑफ करेंगे, सैलरी के साथ। देखिए लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 50,000, 50,000 का सेट ऑफ कीजिए, कितना का, ये 13,50,000 निकलेगा, 13,50,000, 13,50,000, ठीक है। तो आपका निकलेगा कितना सर, 13,50,000। ये क्या है आपका जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, ये आपका जीटीआई है बेटा। लेस कीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी, 80 सी का डिडक्शन दिया हुआ है कितना, क्या सर, पीपीएफ वाला दिया हुआ है, पीपीएफ। तो पीपीएफ में कितना इन्वेस्ट किए थे बताओ, पीपीएफ में आप 1 लाख का इन्वेस्ट किए थे, 1 लाख का। इस डिडक्शन को आप लेस करके कितना निकलेगा आपका, 12,50,000, 12,50,000, 12,50,000। डन ना, डन डन डन। अच्छा बोलो इसमें कुछ रिबेट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो एक काम करते हैं ना, टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं, टैक्स लाइबिलिटी। एक काम करते हैं, इसका टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। देखो टैक्स लाइबिलिटी इधर ही हम लोग निकालेंगे, टैक्स लाइबिलिटी 12,50,000 का टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। आओ ये बताओ कि पहले 2,50,000 पे कितना लगेगा, पहले 2,50,000 पे कितना टैक्स लगेगा भैया, नील। 12 लाख
12,50,000 का आपका क्या निकला है? 12,50,000 का टैक्सेबल इनकम निकला है, तो टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हैं। पहले 2,50,000 पे आप लोग को क्या निकलेगा? नील। अच्छा, एबव एबव 2.5 लाख टू 5 लाख, इसमें आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 12,500। क्यों क्यों भैया, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि 2.5 लाख पे आपको 5% के रेट से टैक्स भरना पड़ता है। स्लैब जानते हो ना, 2.5 लाख पे 5% के रेट से टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है भैया, समझ गए। अच्छा, एबव 5 लाख, सुनिए, एबव 5 लाख टू 10 लाख आपको 1 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा। 1 लाख कैसे? कैसे भैया, कैसे? ये निकला 5 लाख। एबव 5 लाख टू 10 लाख कितना डिफरेंस है? 5 लाख। 5 लाख पे आप 20% का टैक्स भर रहे हो, कितना होता है? 1 लाख। ठीक है, क्लियर? और जरा समझिएगा, एबव 10 लाख टू ये 12,50,000, 12,50,000, एबव 10 लाख टू 12,50,000 कितना डिफरेंस है बताइए? 10 लाख से लेके 12,50,000 तक कितना डिफरेंस है? 2.5 लाख का डिफरेंस है। एबव अगर 10 लाख है बेटा, एबव एबव 10 लाख है तो उस पर 30% का टैक्स लगता है। तो 2.5 लाख पे 30% का टैक्स लगेगा। 2.5 लाख पे आपको 30% का टैक्स लगेगा। 75,000, 75,000 डन। इसको जोड़िए, फटाफट से जोड़िए, कितना निकलेगा? ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, इसको जोड़िए, ये टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी को जोड़िए कितना। तो टैक्स लाइबिलिटी को जोड़ के आपका निकलेगा 1 लाख प्लस 75,000 प्लस 12,500, 1,87,500, इतना आपका निकला। ठीक है, इतना आपका निकला। क्या निकला? इतना आपका निकला। लेस कीजिए उसमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A, डन। और ऐड कीजिए उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है? 4%। 4% किसका? 4%, जो टैक्स निकला है ना उसका 4%, टैक्स निकला उसका उसका 4%। तो 1,87,500 का 4% एक्स्ट्रा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना रहता है? 4%। 1,87,500 का 4% कितना? 7,500, 7,500, डन। और उसको जोड़िए, जोड़ के बताइए कितना होता है? 1,87,500 प्लस 7,500 कितना? 1,90,500, 1,90,500। ठीक है, टोटल टैक्स पेबल, टोटल टैक्स पेबल। तो भैया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या है? ये टोटल टैक्स पेबल है आपका। ठीक है, अब भैया हम लोगों को निकालना है, हम लोग को निकालने बोला टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर मंथ। हम लोग को पर मंथ का निकालने बोला, पर मंथ का निकालने बोला। कैसे निकाले भैया? 1,95,000 डिवाइड बाई 12 कर दो। पर मंथ का कैसे निकाल? 1,95,000 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो आपका 16,250 आएगा। 16,250 बस, कंप्लीट। यही है, यही है बेटा, यही है, खत्म हो गया। और क्या, यही है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 तक सब कुछ समझ में आ गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, मिसेस कुमकुम बासु जिसका एज था 54 ईयर्स इज वर्किंग इन TQR लिमिटेड फर्निशिंग द फॉलोइंग एस्टिमेट फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। एंड हम लोगों को यहाँ पे TDS कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, सबसे पहले टैक्सेबल सैलरी दिया हुआ है 16 लाख। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है 1,50,000 का। 1,50,000 का लॉस हुआ है, इसका मतलब लेस करना पड़ेगा, इसको लेस करना पड़ेगा। और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A दिया हुआ है 2,20,000। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को TDS कैलकुलेट करना है, तो आपको तो आता ही है, तो आइए फटाफट से करते हैं। देखिए सोल्यूशन टू, देखिए सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर ऊपर में लिख दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कैलकुलेशन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
क्लियर है? अच्छा, कीजिए फटाफट से देखिए। ये पर्टिकुलर्स और यहाँ पे पूरा अमाउंट का कॉलम, ठीक है? सबसे पहले आप टोटल इनकम निकालिए, टोटल इनकम। सबसे पहले टोटल इनकम निकालिए। क्या-क्या दिया हुआ है बताइए? दिया हुआ है हम लोग को सैलरी इनकम। सैलरी इनकम दिया हुआ है, तो ले लेंगे सैलरी इनकम। सैलरी इनकम कितना दिया हुआ है? 16 लाख। फिर दिया हुआ है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 1,50,000। तो इसको लेस कीजिए, इसको लेस कीजिए। लेस करके कितना निकलेगा बताओ? 16 लाख लेस 1,50,000 कितना? 14,50,000। 14 लाख। ठीक है, डन। क्लियर है? ये क्या है आपका? ये है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम लेस करो डिडक्शन। लेस क्या करते हो उसमें? लेस करते हैं सर डिडक्शन। डिडक्शन कितना है बताओ? डिडक्शन है 2,20,000। 2,20,000 का डिडक्शन है, तो इसमें लेस कीजिए, लेस कीजिए। कितना आएगा बताइए? ये आएगा सर 12,30,000। 12,30,000। ओके, 12,30,000। अब इस पे ना टैक्स निकालेंगे। इस पे क्या निकालेंगे? इस पे हम लोग टैक्स निकालेंगे। तो आइए देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ पे लिखिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते समय कितना कॉलम बनाने बोले हैं भैया? 3 कॉलम बनाने बोले हैं। 3 कॉलम, 1, 2, 3। हम 3 कॉलम बनाने बोले हैं। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, देखो पर्टिकुलर्स, ये टैक्स का यहाँ पे रेट लिखो ऑन अमाउंट। ठीक है, तो 12,30,000 पे हम लोग को टैक्स निकालना है। कैसे निकाले भैया? सबसे पहले बताइए, ये टैक्स ऑन कितना है? ये 12 लाख, ये 30,000। इस पे हम लोग को टैक्स निकालना है। ये बताइए अप टू 2.5 लाख। सुनिए, अप टू 2.5 लाख क्या कोई टैक्स लगेगा? नहीं नहीं नहीं। फिर फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख कितना टैक्स लगेगा? 5% के रेट से 2.5 लाख पे टैक्स लगेगा। यानी कितना? 12,500 हो गया। निकालिए, ये 2.5 लाख पे 5% के रेट से टैक्स निकालिए, ये 12,500 हो गया। ठीक है, फिर फ्रॉम 5 लाख टू 10 लाख, भैया इसका जो डिफरेंस है ये 5 लाख का है। और नेक्स्ट पे 20% का टैक्स लगेगा। 5 लाख पे 20% का अगर टैक्स लगा तो 1 लाख हो गया। और फिर लिखिए फ्रॉम इट, अच्छा, एबव 10 लाख, एबव 10 लाख। देखिए एबव 10 लाख, एबव 10 लाख टू 12,30,000। ये बताइए 10 लाख से 12,30,000 तक कितना डिफरेंस है? डिफरेंस कितना है? डिफरेंस, डिफरेंस है भैया 2,30,000। 2,30,000, इस पे आपका 30% का टैक्स लगेगा। इस पे आपका 30% का टैक्स लगेगा। ये 2,30,000 पे आपका 30% पे टैक्स लगेगा, यानी ये 69,000। ठीक है, डन, क्लियर। जोड़िए इसको, जोड़िए, जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। 1 लाख प्लस 69,000 प्लस 12,500, 1,81,500। 1,81,500। अब ये बताइए इस पे क्या कोई रिबेट विबेट लगेगा क्या? नहीं, इस पे कुछ रिबेट नहीं लगेगा, कोई भी रिबेट नहीं लगेगा। तो बस क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना? 4% का, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का ऐड कर दीजिए। कितना है? 4% का ऐड करना है ना। 1,81,500 टू 4% कीजिए, 7,260 आएगा। 7,260, इसको ऐड कीजिए। 1,81,500 प्लस 7,260, यहाँ पे आपका आएगा 1,88,760 आएगा। अब देखिए, सुनिए, अब सुनिए टीडीएस कैसे निकालते हैं? टीडीएस कैसे निकालते हैं? टीडीएस पर मंथ निकालते हैं। टीडीएस पर मंथ निकालते हैं। लिखिए, टैक्स टू बी डिडक्टेड, टैक्स टू बी डिडक्टेड पर मंथ। तो पर मंथ का कैसे हम लोग निकालें? बताइए सर।
1,88,760 डिवाइडेड बाई 12 ऐसे कीजिए। तो 1,88,760 डिवाइड बाई 12 निकालिए, 15,730। डन। क्लियर है? चलो, तो बेसिकली हो गया यहीं पे, यही था टीडीएस। टीडीएस यही था। आप लोगों को कैसा लगा वन शॉट, प्लीज एक बार कमेंट करके बताइएगा। प्लीज एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? प्लीज एक बार आप लोग कमेंट करके, ठीक है? आप लोगों को वन शॉट कैसा लगा?